हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अवतार क्वेश्चन बैंक से होंगे। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स करा दिए गए हैं, जो कि आपके अवतार क्वेश्चन बैंक यानी इस मॉडल से सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स उससे हो चुके हैं, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसमें टोटल 25 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको हम 2 वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या होगा। तो पहला न्यूमेरिकल है, 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, वो देख लेते हैं। तो पहली बात कर रहे दिया है, क्या दिया है, 1 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जो आप न्यूमेरिकल लगाओगे और न्यूमेरिकल में अगर कोई त्रिज्या यानी आर दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो उसमें बनाना होता है मीटर में। तो मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 10⁻⁻2 से गुणा कर दो, यानी इसका मतलब आप 100 से भाग दे दोगे। कितने से, 100 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। फिर देखिए कितना, 1 कूलाम आवेश, यानी क्यू कितना है, 1 कूलाम है। ठीक है, क्यू कितना है, 1 कूलाम है। देने पर इसके विभव की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है फिक्स है कि V बराबर बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। चूँकि आप जानते हो कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना है, 1, और दूरी कितनी आ गई, -2, यानी वही सेम मान लो, चाहे 10⁻2 लिख दो, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो बस अब हल क्या करना है, हल का हल है, 1 का 9 में गुणा करोगे तो 9 का 9 आ जाएगा। तो 9 गुणे जी ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, यानी 10⁻11 वोल्ट, यानी पहला आंसर आ जाएगा आपका कितना, V का मान यानी विभव कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उसकी आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं फिर गणना करेंगे। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले अगर आप लिख लो कि कौन कौन सी चीज़ दे रहे हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, और फिर उसको जब हम सूत्र अपने आप सूत्र का पता चल जाएगा, और फिर उसे फॉर्मूला में रखो, यानी सूत्र में रख सकते हो। तो पहले क्या दे रहे हैं, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, त्रिज्या यानी क्या होगी, आर, और गोली चालक की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अभी हाल हम बताए थे कि जो दूरी होगी वो सेंटीमीटर में नहीं होगी, किस में होगी, मीटर में। तो 9 × 10⁻2 से गुणा करोगे और किस बन जाएगी, वो मीटर बन जाएगी। फिर इसकी धारिता तथा उसके आवेश की गणना करनी है, यानी C निकालना है और क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, C निकालना है, Q निकालना है, जिससे इसका विभव कितना वोल्ट हो, V बराबर कितना हो, कितना 1000 वोल्ट हो। ठीक है, विभव कितना हो, 1000 वोल्ट हो। तो चलिए देखते हैं। तो गोली चालक की त्रिज्या का एक फिक्स फॉर्मूला होता है गोली चालक की त्रिज्या के लिए, आपने पढ़ा होगा, C बराबर 4πε0r। ये किसी गोली चालक की त्रिज्या के लिए सूत्र हो जाता है। तो 1/4, इसका मतलब निकालना क्या है, हमें C निकालना है। पहले धारिता निकालेंगे, C की गणना करते हैं। तो इसका मान वही 1/4π का मान हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि 1/9 × 10⁹9 कितना। अगर हम 1/4πε के लिए लिखें तो कितना हो जाता है, 9 × 10⁹9, और इसी को अगर हमें कैसे में लिख दें, 4πε को इसमें लिख दें 1/9 × 10⁹9, तो इसका मतलब ही वही है। ठीक है, और फिर क्या लिख दें, फिर क्या दिया है, आर कितना दे रहे हैं, देखिए 9 कितना है, 9 × 10⁻2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं करना है, आपको इसको 9 से 9 को काटना है, और जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये किसकी,
किसके हैं, प्लस के हैं, माइनस के 2 सॉरी माइनस के 2 हैं, और जो ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 11 आ जाएगा, यानी 10 की घात माइनस के 11 फैरेड धारिता आ जाएगी, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या निकालना है, आवेश, तो वही धारिता का सूत्र देख लीजिए, धारिता की सी बराबर क्या पढ़ा हमने, क्यू बटे भी होता है संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला। तो सी क्यू का सी का मान हम निकाल चुके हैं, कितनी, क्या निकालना है हमें, सॉरी निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो बन यानी इसके नीचे मानो 1 और के गुणा करो तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बराबर सी भी हो जाएगा। मान रख दो, सी का कितना निकाला हमने, 10 की घात माइनस के 11, और भी का मान कितना कहा हमने, 1000 वोल्ट है। यानी 1000 वोल्ट का मतलब आप समझते हो, 10 की घात प्लस के 3, और 10 की घात 3 से यानी 11 में से 10 की घात 3 चले जाए कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस के 8 बच जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा कूलाम, 8 कूलाम, यानी आवेश कितना आ जाएगा, 8 कूलाम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिया की बात कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। तो बात क्या कर रहे हैं भाई, दो आवेश हैं, एक माइनस प्लस क्यू आवेश तथा माइनस 2q आवेश है, एक दूसरे से d दूरी पर, यानी मान लेते हैं कोई, ऐसे मान लेते हैं कोई बिंदु A है जिस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, एक बिंदु मान लेते हैं B है जिस पर माइनस 2q आवेश है, और वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, d दूरी पर रखे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं कि d दूरी पर रखे हुए हैं। ये बात फिर बोल रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जो इन दोनों आवेशों के निकायकरण विभव को शून्य करता हो। मान लीजिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि जो एक इसके बीच वाले, यानी जब बिंदु दोनों आवेशों के बीच में, कोई एक बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच में मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, ओ है। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में एक बिंदु को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, जो जिस पर इन दोनों आवेश करण विभव क्या है, पर शून्य है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर विभव क्या है, शून्य है। तो टोटल दूरी कितनी है, कितनी है, डी है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसकी पहली स्थिति की बात की जाए, तो अगर इसकी बिंदु ए से दूरी कितनी हो, एक्स मान लेते हैं, ओ तक की दूरी कितनी हो, एक्स मान लेते हैं, पता नहीं है। फिर इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि जो डी में से जो एक्स वाला बिंदु घटा देंगे तो बचेगी वो किसकी, ओ से बी तक की दूरी या बी से ओ तक की दूरी हो जाएगी, यानी ये तो हो गई हमारी दूरियाँ। ठीक है, फिर बात क्या कर रहे हैं कि हमें विभव ज्ञात करना है, कब, जब कोई बिंदु हो और कोई मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली, या जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का कोई भी ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर विभव शून्य हो। तो देखिए हमने पहले क्या लिया, ए और बी के बीच विभव को क्या ले लिया, मध्य बिंदु क्या ले लिया, ओ, और दूरी हमने निकाल ली, ए से ओ तक की दूरी एक्स, इससे यहाँ तक की दूरी डी माइनस एक्स। तो आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा, पहले भी के लिए मान लेते हैं बिंदु ए के लिए। ठीक है, बिंदु ए के लिए विभव, यानी बिंदु ए पर विभव मान लेते हैं। ठीक है, ऐसी बात कर लो, तब क्या हो जाएगा, भी ए मान लेते हैं। विभव का शुभ फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु किसी बिंदु के कारण विभव पर फॉर्मूला 1/4 इंटू क्यू बटे क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिया, माइनस क्यू, तो हम क्या लिखते हैं कि माइनस क्यू। ठीक है, किसके कारण ले रहे हैं, माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं, चाहे आप क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस क्यू था, एक बार सॉरी, क्या है, प्लस क्यू था। तो दूरी क्या थी इसके लिए, एक्स थी। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी के लिए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/4 इंटू कितना था, बिंदु बी पर विभव कितना था, -2q, तो -2q मान लिया। दूरी क्या होती थी इसकी, d माइनस एक्स थी, तो d माइनस एक्स लिख देंगे। अब मान लीजिए बिंदु ओ पर परिणामी विभव, यानी क्या होगा, बिंदु ओ पर विभव, तो बिंदु ओ पर विभव क्या माना हमने कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ऐसा बिंदु याद करना है जिस पर विभव शून्य हो। तो मान लेते हैं भी ए प्लस भी बी को मिलाएं और इन पर विभव क्या मान लेते हैं, शून्य है। तो हम क्या लिखें कि दोनों की जो बिंदु ए और बी और ए का यहाँ पर मान रख दें, तो 1/4 इंटू प्लस क्यू बटे एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, जी आपका लिखा है 1/4 इंटू
माइनस की 2q/d माइनस एक्स बराबर 0। ऐसा होगा, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए जो माइनस का चिन्ह है, जो आपका जो 2q जो माइनस का चिन्ह है, इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 1/4πε0 इंटू q/x माइनस 1/4πε0 इंटू 2q/d माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए 1/4π से कट जाएंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें, ये 2q को उस साइड पहुंचा दें, यानी q/x बराबर 2q/, उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो d माइनस एक्स हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 2q, अगर आप काटना चाहो देखो q नीचे, अगर कैंची गुणा होता है तो q कहाँ पहुँचेगा, नीचे पहुँचेगा, और j इसके ऊपर है, तो क्या होगा, q से q एक काट सकते हो, कट जाएगा। इसके पास क्या बचेगा, अकेला 2 बचेगा, नहीं बचेगा। कैसे, आप इधर करके देख सकते हो कि हम क्या करें, इसका इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा, q इंटू क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू 2q हो जाएगा। हम क्या करें, d माइनस एक्स बराबर x इंटू 2q, और q को नीचे पहुँचाएँ तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा आपका, d माइनस एक्स बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, ठीक है, 2x बच जाएगा। और आप क्या करो, इस x को उस साइड पहुंचा दो, ठीक है, क्या पहुंचा दो, या फिर चाहो तो आप क्या करो कि इसके पास पहुंचाओगी तो क्या हो जाएगा, ये x इसके पास जाएगा तो 2x और एक और x कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। और हम x बराबर निकालें तो d नीचे क्या पहुंचा दे इसके 3, यानी क्या हो जाएगा, dx बराबर d/3 हो जाएगा। यानी दोनों आवेशों के बीच जो प्लस यानी q आवेश है से dq यानी कितनी दूरी पर, d/3 दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। किसने, x का मान निकाला, तो कितने पर, बिंदु a से o तक आवेश क्या हो जाएगा, बिंदु पर कितनी दूरी पर शून्य हो जाएगा, d/3 पर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आप दूसरे आवेश के लिए निकालना चाहें, ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखें, चलिए दूसरी कंडीशन के लिए देख लेते हैं, यानी हमने q के लिए निकाल लिया, अब -2q के लिए निकाल कर देखते हैं। तो अगर मान लीजिए जो बिंदु है वो अगर बाहर स्थित हो, जब बिंदु दोनों आवेशों के बाहर स्थित हो तब क्या होगा, यानी कैसे मान लेते हैं कि ये तो हो गए, एक रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, और जो बाहर बिंदु O कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो, और जो दोनों आवेश हैं तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, d दूरी पर है, ठीक है। ए भी तो एक d दूरी पर थी, हमने पढ़ा था। लेकिन अगर बिंदु B की दूरी इससे क्या मान लें हम, x है, O से बिंदु B तक की दूरी क्या मान लें, x है। तो अगर हम क्या माने, बिंदु A की O से O तक दूरी क्या करेंगे, तो यहाँ से बिंदु B की दूरी घटानी होगी, तो क्या कर लेंगे, x माइनस डी मान लेते हैं, क्या हो जाएगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस डी हो जाएगी। तो अब बस उल्टा होगा एक दूसरे का। अब बिंदु A पर विभव क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दें 1/4πε0 इंटू q/, क्या हो जाएगा, x माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बिंदु B के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू -2q, ठीक है। इस पर -2q था, इस पर क्या था, +q था, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हमने और टोटल विभव क्या माना था हमने, शून्य, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q x माइनस डी माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 2qx। तो आपका क्या होना है, जैसे जी कटना है, और q से हमने क्या पढ़ा था, q कट जाता है, ठीक है। इस बराबर के उस साइड भेज देंगे तब कट जाएगा, लेकिन अभी हमने काट के लिख दिया। तो आपका सीधा क्या बचेगा, x माइनस के डी बराबर क्या बचेगा, उस साइड हम इसके लिए पहुंचा दिया, तो q2/x बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, ठीक है। कैंची गुणा कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 2 का x में तो 2x, और d का इसमें गुणा होगा तो -2d बराबर क्या होगा, x का x हो जाएगा नहीं। तो अब इसके लिए मान लीजिए, चाहे आप एक दूसरे से अदला बदली कर लो कि 2x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x, और ये 2d उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2d हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2d, यानी जो आवेश -2q की बाईं ओर, यानी कि इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, जो
2D दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेमी है के बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर अवस्था में लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्या दे रहे हैं, दिया है क्या दे रहे हैं कि दो आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, यानी यहाँ पर मान ले दो किसकी दूरी, तो दूरी यहाँ पर मान लेते हैं डी मान लेते हैं। कितनी दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है, स्मॉल डी। ठीक है, तो क्या होती है, डी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप खुद जानते हो कि दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हमें किस में लिखनी होगी, मीटर में। तो 2 सेमी है तो हम किस में लिखेंगे, 2 × 10⁻2 कर मीटर में लिख देंगे। क्लियर है। फिर क्या बात कर रहे हैं, उनके बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार यानी, ठीक है, क्या लिखा है, भार दे रहे हैं यानी द्रव्यमान दे रहे हैं। तो कितना है, m का मान कितना दे रहे हैं, कितना है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम भार है, किलोग्राम भार दिया है। ठीक है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम। फिर क्या दे रहे हैं, तो इन कूलाम आवेश के कण स्थिर कितनी 2.4 × 10⁻18 कूलाम यानी क्यू कितना दे रहे हैं, 2.4 × 10⁻18 कूलाम दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख लिया दे रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हैं कि कण अस्थिर अवस्था में लटक रहा है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि जी का मान क्या है, 10 मीटर, यानी स्मॉल जी का मान फिक्स होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा, ई बराबर क्या पढ़ा आपने, ई बराबर F/Q होता है कि नहीं। और जहाँ पर F बराबर क्या हो जाता है, F बराबर जो आपका द्रव्यमान यानी भार गुणित त्वरण, यानी ये क्या हो गया, F बराबर क्या होता है आपका mg होता है। तो अगर आपकी लिखना चाहो क्या, तो ई बराबर क्या लिखो, mg/, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, विद्युत विभवांतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, विद्युत विभवांतर निकालना है। तब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि E बराबर V/D, यानी विभव में परिवर्तन के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में परिवर्तन की दर, मतलब विभव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में परिवर्तन, ठीक है, दोनों के बराबर होती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तब क्या लिखोगे, B बराबर क्या हो जाएगा, D × mg/Q, और सीधा आपको भी निकालना है। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, V बराबर क्या हो जाएगा, mg × D/, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। सीधी बात, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तब आपके लिए m का मान क्या हो जाएगा आपका, जो लिखा है आपने कितना, 4 × कितना है, 4 × 10⁻13, और किसका मान, g का मान कितना होता है, 10 पढ़ चुके हैं, लिखा है और दिया भी है पहले से। और क्या है इसके बाद आपका डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2, और क्यू का मान कितना है, 2.4 × 10 कितनी है, -18 है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए काटना कैसे, मान लीजिए ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पर क्या बढ़ा दो, एक 0 बढ़ा दो, यानी यहाँ पर कर दो 10 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दो, डायरेक्ट क्या लिख दो, 10 लिख दो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बचे 24, तो आप कैसे कर लो कि 2 से काटो, 2 से कितनी बार कटेंगे, 12 बार कट जाएंगे। क्लियर है। फिर देखो एक बार और काटो, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, फिर एक बार 2 से काटो, 2 ताई 6 हो जाएंगे, 3 बार कट गए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब केवल क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, किस में, 10 में भाग दे दीजिए, मान ली 10 में आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग दोगे कितने में, 10 में, तो 3 त्रिका 9, फिर आ जाएगा पॉइंट, फिर 0 लगाओगे, फिर 3, फिर ऐसे फिर चले जाएगा 3 बार, तो 3.3 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा, 3.3। अब रही घातों की बात, तो -13 और -2 कितनी हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी 15, -15 हो जाएंगी। ठीक है, 15 हो जाएंगे, एक और उसमें चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। ठीक है, 14 बचेंगे कि नहीं, सॉरी एक और जी लिखा है घात, तो जी
क्या हो जाएगी, घट जाएगी इसमें से, 10 भी इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितनी हो जाएंगे आपकी 14, 15 हो रहे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। ठीक है, और ये 18 ऊपर जाएंगे तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की। यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस के 14 बचेंगे, और ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 18। अब आप घटाओगे 14 में से 18 तो 4 बचेंगे, 10 की घात प्लस के 4, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट, 3.3 गुणे 3.3 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर कितना आवेश है और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं, देख लो फिर। ठीक है, हल कर लो। दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, यानी क्षेत्रफल यानी ए कितना है, 100 सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर है, लेकिन हम क्या बोले कि जो कितने किसमें होगा, सेमी स्क्वायर को किसमें बनाना होगा, मीटर स्क्वायर में। बिंदु क्षेत्र जो क्षेत्रफल किसमें होता है, मीटर में। तो आप क्या करोगे, 100 है, तो अब देखो सेमी स्क्वायर है यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार होगा, एक बार होती तो हम 10 की घात 2 से गुणा कर देते, लेकिन अब किससे करना पड़ेगा, 10 की घात माइनस 4 से। तो 10 की घात माइनस 4 से गुणा करोगे तब मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र यानी ई कितना दे रहे हैं, 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र फिर क्या है, इन पर कितना आवेश होगा यानी क्यू कितना होगा, ये बात करना है। ठीक है, तो सी की संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे बी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ना तो सी दे रहे हैं और ना ही वी दे रहे हैं। तब आप क्या करोगे, पहले तो क्या करो, सूत्र बनाओ। तो क्या करोगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी बी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखो कि आपको दे कह रहे हैं, पहले फिर देखिए, तब एक देखोगे आप कि ई बराबर सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और क्या होगा इनटू क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है एक और कि ई बराबर क्या पढ़ा, अभी हाल मैंने एक इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, ई बराबर बी डी होता है। अगर इसके लिए हम भी बराबर के रूप में बनाए तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू क्या लिख दें, ई डी लिख दें। तो डी से डी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तब एक लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई हो जाएगा। और हमें सिर्फ मान रखनी है, तो मान रखने के लिए क्या, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12, ए का मान कितना हो गया 100 गुणे 10 की घात माइनस के 4, और ई का मान कितना था 100 था। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा, ये सब मान फिक्स हो गए, रखे गए। अब बस आपको हल करना है, तो हल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट का डायरेक्ट 8.85, यहाँ पर देखो 2 और 2 दो जीरो हैं तो कितनी 10 की घात 4, और 10 की घात 4 में से ये 10 की घात माइनस के 4 चले जाएंगे, तो ये तो सब आपके कैंसिल हैं, क्या बचा गुणे 10 की घात माइनस के 12, यानी इतने कूलाम आवेश आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। देखो इससे पहले भी हम वो सेकंड या थर्ड वाला किया था, सेम टू सेम उस जैसा ही सवाल है। तो देखिए सबसे पहले देखें दिया है वो देख लेते हैं। तो क्या बात करें, मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, जैसे उसमें पढ़ा था। तो बिंदु ए पर मान लेते हैं कोई Q1 आवेश है, ठीक है, इस पर Q2 आवेश है, इनके बीच में एक बिंदु मान लेते हो, कोई भी एक बिंदु O या C जो भी मानना है आपको मान सकते हो। ठीक है, बिंदु C है, और टोटल एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मान लीजिए हम B से C तक की दूरी क्या है, x है, तो आप इसकी यानी A से C तक की दूरी क्या होगी, 16 में से हम क्या कर देंगे, इस x को माइनस कर देंगे, जो बचेगी किससे दूरी, A से C तक की दूरी हो जाएगी। क्लियर है, इतनी क्लियर बात है। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब क्या करना है, लेकिन दूरी क्या कितने दे रहे हैं, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर में ना होकर हमें किस में बनानी होती है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे 10 की घात माइनस के 2 से गुणा करेंगे, यानी दूरी हमारी निकल आएगी 16 गुणे 10 की घात माइनस 2 निकल आएगी।
क्लियर है। फिर देखिए अब देखें दोनों बिंदु पर आवेश, तो पहले बिंदु ए पर आवेश, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए पर देखें तो बिंदु ए पर क्या होगा, यानी बी ए, बिंदु ए पर विभव, तो बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, और Q1 आवेश कितना दे रहे थे 5 × 10⁻⁻8, तो क्या लोगे आप, Q1 कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8, ठीक है, और दूरी Q1 की दूरी कितनी थी 16 - x, ऐसे इसे मानोगे समीकरण एक, ऐसे बिंदु किसके लिए, बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से हो जाएगी, तो बिंदु बी से क्या होगा आपका वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो दूरी क्या है बिंदु बी के लिए, बिंदु बी पर यानी Q2 आवेश की दूरी, तो -3 × 10⁻, कितनी थी -3 × 10⁻⁻8, ठीक है, और दूरी क्या थी यहाँ पर x थी, तो मान लो इसे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये समीकरण 2 मान लोगे, और जो 10⁻⁻2 दूरी को भी हमने इसमें लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, 16 × 10⁻2 के रूप में होती, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो बिंदु सी पर परिणामी विभव क्या होगा, यानी परिणामी विभव 0 होगा, तो क्या होगा बिंदु सी पर, बिंदु सी पर विभव, तो बिंदु सी बी पर क्या होगा बी ए प्लस बी बी बराबर 0, यानी 0 हो जाएगा, क्लियर है, इतना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे दोनों के मान लिख दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ -x, और ये जो माइनस के 3 हैं इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो कितने हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो हम क्या पढ़े थे इस एक जी से जी कैंसिल हो जाने कि नहीं हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या बचेगा 5/16 - x, और माइनस क्या हो जाएगा 3/x बचेगा, इस 3 को बराबर के उस साइड पहुँचा दो, तो क्या हो जाएगा 5/16 - x बराबर क्या होगा 3/x, और फिर क्या कर देंगे कैंची गुणा कर देंगे, तब आप कैंची गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा 5x, 5 का x में गुणा होगा तो 5x बराबर 16 का 3 में 16 3 48 माइनस कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, और किसके पास 3x किसके पास आएंगे 5 के पास, तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे आपके 7, ठीक है, कितने हो जाएंगे 7x, यदि 5 और 3 8x, सॉरी कितने 8x बराबर कितने हो जाएंगे 48, और x बराबर कितने होंगे 48 बटे क्या हो जाएंगे 8, ठीक है, 48/8 आ जाएगा, आप 4 2 8 6 48, यानी x बराबर 6, यानी क्या हो जाएगा आपका कि x बराबर 6, यानी एक कितने से किससे सी से बी, बिंदु बी से और सी के बीच में, यानी इतनी दूरी पर, यानी कितनी x बराबर 6 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 6 सेमी दूरी पर क्या हो जाएगा विभव 0 हो जाएगा, किससे बिंदु बी से सी तक, और ऐसे ही अगर अपन ऐसे उसमें किया था, अगर ऐसे सी से इस तरह निकालना है तो उल्टा कर दो, इसके लिए बाहर कर दो, बिंदु ए को यहाँ लिख दो, सी को बाहर लिख दो, और किसके लिए निकल आएगा बिंदु ए के लिए भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।